इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस टीएमसी में रार। ममता बनर्जी ने ठोका इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर दावा। इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिले तो लीड करूंगी, बंगाल से ही चलाऊंगी, बोली ममता बनर्जी। यूबीटी नेता संजय राउत ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। हरियाणा, महाराष्ट्र और कई उपचुनावों में महागठबंधन को मिली करारी हार, जिसके बाद अब राहुल गांधी के एलओपी पद को लेकर लगातार उठने लगे हैं सवाल। पहले टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी और अब खुद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के एलओपी पद पर उठा दिया है सवाल और खुद लीड करने की कही है बात। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो मैं खुद लीड करूंगी इंडी गठबंधन की लीडरशिप को। जी हां, दरअसल एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी से तब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वो जिम्मेदारी वो लोग जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को लीड करूं और एलओपी के पद पर विराजमान होकर जो है वो ममता बनर्जी खुद अब लीडर बनना चाहती हैं, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहती हैं। और ये देखिए कि कांग्रेस और टीएमसी में लगातार एलओपी पद को लेकर अब लगातार जो है वो रार नजर आ रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कई उपचुनाव और पहले हरियाणा और बाद में महाराष्ट्र में जो बड़ी हार कांग्रेस और तमाम गठबंधन की हुई है उस पर काफी ज्यादा असंतोष जताया है और सीधे सीधे संकेत दे दिया है और कह दिया है कि अगर मौका मिला तो गठबंधन की कमान संभालूंगी। और देखिए, आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो उन्होंने विपक्ष के मोर्चे को संभालने की बात कह दी है। पहले कल्याण बनर्जी ने यह बात कही थी कि राहुल गांधी को जो है वो एलओपी का पद त्याग देना चाहिए, घमंड को एक साइड रख देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है वो किस तरीके से शासन चला रही है। और अब ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था और अब उसे चलाना उन पर निर्भर करता है जो लीड कर रहे हैं। अगर वो नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है। पर उससे पहले आप सुनिए संजय राउत का बयान, जो कि यूबीटी के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने ममता बनर्जी का ये बयान सुना है और उन्होंने समर्थन के साथ साथ क्या और बातें कही हैं। सुनिए संजय राउत का ये बयान। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। आपने देखा कि संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी से मैं और केजरीवाल जाकर बात करेंगे, अगर वो लीड करना चाहती हैं तो हम उनके साथ हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया गया है संजय राउत के द्वारा, क्योंकि इस समय पर संजय राउत देश की राजधानी दिल्ली में ही मौजूद है और इसी के साथ कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी के ऊपर और उन्होंने कहा है कि जो ममता बनर्जी अपनी एक पार्टी को राज्य से बाहर नहीं ले जा पाई, वो आखिरकार देश का नेतृत्व कैसे करेंगी, यानी कि एलओपी के पद को कैसे संभालेंगी। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज का ये बयान। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एलओपी के पद को लेकर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने सीधा जो दावा है वो एलओपी के पद पर ठोक दिया है और राहुल गांधी को दरकिनारे करने की बात कह दी है। और अब इसी पूरे मामले पर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे गठबंधन को ले रही है आड़े हाथ। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपना नेता नहीं मानते हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। ये भी दर्शाता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन हर चुनाव के बाद में टूट जाता है क्योंकि इनमें कोई ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है। एक तरफ प्रदीप भंडारी तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लड़ाई मिशन की नहीं बल्कि एम्बिशन की है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। हमने देखा है टीएमसी के नेता ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी बदल कर टीएमसी के नेत्री को ममता बनर्जी को एलओपी बनाना चाहिए, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई मनिकम टगोर की। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया प्रोटेस्ट पर पार्लियामेंट में। हमने देखा है जेएमएम हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उद्धव सेना हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, सबने कांग्रेस के खिलाफ कुछ न कुछ कहा है या कांग्रेस को बताया है कि असलियत में उनकी स्थिति और हकीकत क्या है। और अब टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडी अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग, ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर जेएमएम से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक साथ और एकजुट रहने की बात करने वाले गठबंधन में आज किस तरीके से बड़ी फूट पड़ रही है और कांग्रेस और टीएमसी एलओपी के पद के लिए जिस कदर से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस और टीएमसी ही एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी ना बन जाएं। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में हार को लेकर टीएमसी जो है वो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले बोलती हुई नजर आ रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये एलओपी की लड़ाई और कितनी ज्यादा आगे चलने वाली है? और अगर इसी तरीके से रही कहानी और जिस तरीके से विपक्ष के नेता आज ममता बनर्जी के स्टेटमेंट का कर रहे हैं समर्थन, तो क्या जल्द ही बनेंगी ममता बनर्जी ही एलओपी? खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।